हर हर महादेव। मेरे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप? आज हम आपके साथ एक ऐसी अनमोल जानकारी साझा करने जा रहे हैं जिसे जानकर आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। बस इस जानकारी को ध्यान से सुनें और पूरी श्रद्धा से अपनाएं। क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि जो इस साल 26 फरवरी को पड़ रही है, आपके जीवन के लिए एक बहुत ही खास अवसर लेकर आ रही है? जी हां, यह वह समय है जब यदि आपने एक छोटा सा विशेष उपाय कर लिया तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आपकी दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है और अपार धन लाभ मिलने के साथ साथ आप उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां कोई भी ताकत आपको रोक न सके। मैं माता रानी की कसम खाकर कहता हूं, यदि आपने इस जानकारी को विश्वास और श्रद्धा के साथ अपनाया तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह तब तक असरदार नहीं होगा जब तक आप इसे पूरे दिल से, पूरी निष्ठा के साथ नहीं करेंगे। आपकी राह में आने वाली हर समस्या का हल इस उपाय में छिपा हुआ है और यह अवसर इतना दुर्लभ है कि अगर आपने इसे सही तरीके से अपनाया तो भगवान शिव की कृपा से धन, संपत्ति और सुख शांति का खजाना आपके दरवाजे तक आएगा। जरा सोचिए, जब भगवान शिव खुद आपकी मदद करने के लिए तैयार हों तो क्या कुछ भी असंभव रह सकता है? इस दिन का महत्व इतना है कि इसे कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह समय आपके जीवन को बदलने के लिए आया है और अगर आपने इसे सही से समझा और अपनाया तो आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। इस विशेष दिन के अवसर पर हम आपको एक अद्भुत पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे लोग लटजीरा या चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं। यह पौधा सिर्फ साधारण नहीं है, बल्कि इसके अद्भुत गुणों के कारण यह आयुर्वेद में बहुत महत्व रखता है। इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा पौधा आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है? शायद नहीं, लेकिन इस पौधे के बीज का आकार और उसकी विशेषताएं कुछ ऐसी हैं जो उसे बाकी पौधों से अलग बनाती हैं। यह पौधा उल्टा बढ़ता है। इसके बीज दूसरे पौधों की तुलना में नीचे की ओर होते हैं। यही कारण है कि इसे अपामार्ग नाम दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि यह पौधा महाशिवरात्रि के दिन आपके लिए एक खास सौगात लेकर आ सकता है? यह पौधा आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। यदि आपके घर के आसपास यह पौधा मौजूद है तो इसे नजरअंदाज मत करें। इसके बीजों का सही उपयोग आपके जीवन को सुख, समृद्धि और धन से भर सकता है। इसके चमत्कारी गुणों के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ध्यान रहे, यह एक ऐसा अवसर है जो फिर से 44 वर्षों में ही आता है, यानी यह एक बेहद खास संयोग है और इसे गंवाना बड़ी भूल होगी। इस दिन अगर आप सही तरीके से इन जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से आपकी दरिद्रता दूर हो सकती है और आपके जीवन में अपार खुशियां आ सकती हैं। आज हम आपको इस पौधे के चमत्कारी आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह कोई सामान्य जानकारी नहीं है, यह वह राज है जो आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आ सकता है। तो दोस्तों, आपसे एक ही निवेदन है कि इस जानकारी को ध्यान से समझें और इसे अपनी जिंदगी में लागू करें। अगर आप भारत भूमि से हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और अगर आप विदेश में हैं तो जय हिंद जरूर लिखें। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव। मेरे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप? आज हम आपके साथ एक ऐसी अनमोल जानकारी साझा करने जा रहे हैं जिसे जानकर आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। बस इस जानकारी को ध्यान से सुनें और पूरी श्रद्धा से अपनाएं। क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि जो इस साल 26 फरवरी को पड़ रही है, आपके जीवन के लिए एक बहुत ही खास अवसर लेकर आ रही है? जी हां, यह वह समय है जब यदि आपने एक छोटा सा विशेष उपाय कर लिया तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आपकी दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है और अपार धन लाभ मिलने के साथ साथ आप उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां कोई भी ताकत आपको रोक न सके। मैं माता रानी की कसम खाकर कहता हूं, यदि आपने इस जानकारी को विश्वास और श्रद्धा के साथ अपनाया तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह तब तक असरदार नहीं होगा जब तक आप इसे पूरे दिल से, पूरी निष्ठा के साथ नहीं करेंगे। आपकी राह में आने वाली हर समस्या का हल
इस उपाय में छिपा हुआ है और यह अवसर इतना दुर्लभ है कि अगर आपने इसे सही तरीके से अपनाया तो भगवान शिव की कृपा से धन, संपत्ति और सुख शांति का खजाना आपके दरवाजे तक आएगा। जरा सोचिए, जब भगवान शिव खुद आपकी मदद करने के लिए तैयार हों तो क्या कुछ भी असंभव रह सकता है। इस दिन का महत्व इतना है कि इसे कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह समय आपके जीवन को बदलने के लिए आया है और अगर आपने इसे सही से समझा और अपनाया तो आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। इस विशेष दिन के अवसर पर हम आपको एक अद्भुत पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे लोग लौट जीरा या चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं। यह पौधा सिर्फ साधारण नहीं है बल्कि इसके अद्भुत गुणों के कारण यह आयुर्वेद में बहुत महत्व रखता है। इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा पौधा आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है? शायद नहीं, लेकिन इस पौधे के बीज का आकार और उसकी विशेषताएं कुछ ऐसी हैं जो उसे बाकी पौधों से अलग बनाती हैं। यह पौधा उल्टा बढ़ता है। इसके बीज दूसरे पौधों की तुलना में नीचे की ओर होते हैं। यही कारण है कि इसे अपामार्ग नाम दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि यह पौधा महाशिवरात्रि के दिन आपके लिए एक खास सौगात लेकर आ सकता है? यह पौधा आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। यदि आपके घर के आसपास यह पौधा मौजूद है तो इसे नजरअंदाज मत करें। इसके बीजों का सही उपयोग आपके जीवन को सुख, समृद्धि और धन से भर सकता है। इसके चमत्कारी गुणों के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ध्यान रहे, यह एक ऐसा अवसर है जो फिर से 44 वर्षों में ही आता है, यानी यह एक बेहद खास संयोग है और इसे गंवाना बड़ी भूल होगी। इस दिन अगर आप सही तरीके से इन जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से आपकी दरिद्रता दूर हो सकती है और आपके जीवन में अपार खुशियां आ सकती हैं। आज हम आपको इस पौधे के चमत्कारी आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह कोई सामान्य जानकारी नहीं है, यह वह राज है जो आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आ सकता है। तो दोस्तों, आपसे एक ही निवेदन है कि इस जानकारी को ध्यान से समझें और इसे अपनी जिंदगी में लागू करें। अगर आप भारत भूमि से हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और अगर आप विदेश में हैं तो जय हिंद जरूर लिखें। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत तांत्रिक प्रयोग के बारे में जिसे अपनाकर आप अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सुख, समृद्धि से भर सकते हैं। क्या आप भी अपने जीवन में धन की कमी महसूस करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका घर हमेशा खुशहाल रहे और कभी किसी चीज की कमी ना हो? तो आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। यह ज्ञान मुझे तब हुआ जब हम महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गए थे। वहां मेरी मुलाकात एक संत महात्मा से हुई जो वर्षों से शिव भगवान की साधना में लीन थे। जब मैंने उनसे पूछा कि महाराज, आप लोग बिना पानी और भोजन के महीनों तक कैसे साधना करते हैं, तो संत महात्मा ने मुझे बताया कि उनके पास एक ऐसा रहस्य है जिसे अगर कोई समझे और अपनाए तो वह अपनी सभी मुश्किलों से उबर सकता है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं महसूस करेगा। आपको यह सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन यह सच है कि कुछ तांत्रिक प्रयोगों के द्वारा आप अपनी जीवन की दिशा बदल सकते हैं। संत महात्मा ने हमें बताया कि उनकी साधना में एक विशेष खिचड़ी बनाई जाती है जिसे खाने से 1 महीने तक आपको न तो भूख लगती है न ही प्यास। जी हाँ, यह एक तंत्र मंत्र आधारित खिचड़ी है जो पूरी तरह से शरीर को ऊर्जा से भर देती है और उसे किसी भी बाहरी आहार या पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आप सोच रहे होंगे कि यह खिचड़ी किस तरह की होती है और इसका क्या रहस्य है। संत महात्मा ने हमें बताया कि इस खिचड़ी में विशेष रूप से एक पौधे का उपयोग होता है जो हमारे जीवन में समृद्धि और सुख लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह पौधा इतना शक्तिशाली है कि इसकी जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हां, आपने सही सुना, इस पौधे की जड़ में मां गंगा का आशीर्वाद समाहित होता है। प्राचीन ग्रंथों में भी इसे एक दिव्य और अद्भुत पौधा माना गया है जो न केवल तंत्र मंत्र में बल्कि आयुर्वेदिक उपचारों में भी बेहद प्रभावशाली साबित हुआ है।
यदि इस पौधे का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली का आगमन कर सकता है। आप यह सोच रहे होंगे कि यह पौधा आखिर कौन सा है, तो इस पौधे को अपामार्ग या लट जीरा कहा जाता है। इसे बहुत से स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका असर और गुण हर जगह एक जैसे ही होते हैं। खास बात यह है कि यह पौधा सिर्फ देखने में साधारण सा लगता है, लेकिन इसके भीतर छुपी हुई शक्तियां बहुत अधिक हैं। इसके बीज बिल्कुल उल्टा होते हैं, जो इसे विशेष बनाता है। इसी कारण इसे अपामार्ग या उल्टा पौधा कहा जाता है। इस पौधे के बारे में जब मैंने और अधिक जानकारी ली तो एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य सामने आया। संत महात्मा ने बताया कि इस पौधे के बीज में विशेष तंत्रिकीय ऊर्जा समाहित होती है, जो किसी भी व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर सकती है। इसके नियमित उपयोग से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि आर्थिक समृद्धि भी प्रकट होती है। यदि आप इस पौधे का उपयोग शिव पूजा में करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती। आइए हम बात करते हैं कि आप इस पौधे का उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि आपके घर में धन का वास हो और सुख शांति बनी रहे। सबसे पहले आपको इस पौधे को अपने घर के किसी शुभ स्थान पर लगाना होगा। इसके बीजों को आप अपने घर के पूजा स्थल में रखें और फिर हर शिवरात्रि के दिन इसे विशेष रूप से पूजें। इसके अलावा इस पौधे को अपने घर के बगीचे में भी लगा सकते हैं, क्योंकि यह घर के वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। संत महात्मा ने हमें एक और रहस्य बताया जो अत्यंत प्रभावशाली है। उन्होंने बताया कि यदि इस पौधे के बीज को गंगा जल में डालकर पीते हैं तो यह शरीर के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन करता है। यह शरीर को अंदर से शक्ति देता है और मानसिक समस्याओं को दूर करता है। इसके सेवन से मनुष्य न केवल शारीरिक रूप से बलशाली बनता है, बल्कि मानसिक शांति और स्थिरता भी प्राप्त करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि धन की कमी क्यों रहती है? यह सिर्फ हमारी मेहनत पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे घर और वातावरण की सकारात्मकता पर भी निर्भर करता है। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है तो हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस पौधे के द्वारा आप अपने घर के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं और अपने जीवन में अपार समृद्धि ला सकते हैं। साथ ही जब महाशिवरात्रि का दिन आता है तो इस दिन विशेष रूप से इस पौधे का पूजन करें और भगवान शिव से अपने जीवन में समृद्धि और सुख की कामना करें। इस दिन शिव के मंत्रों का जाप करें और इस पौधे के बीजों को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन से सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है और यह भी माँ माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमरुद की कुछ बूंद इसकी जड़ में पड़ी थी। इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज भी लोग, जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने, जो सयाने बुजुर्ग लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी। ये सर्वप्रथम जानते हैं, इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पारियां हैं, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारण बस डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं हो जाए, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी, आपको रेगुलर लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफ़ी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन जरूर करना चाहिए।
इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं। यह तो हुआ। अब इसका दूसरा प्रयोग आप जानते हैं। किस प्रकार से यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी 100% सत्य होती है, क्योंकि यह धर्मलोक चैनल सत्य घटनाओं पर ही आधारित है। इसलिए हम आपको अपने मन से मंगनी नहीं सुनते हैं। प्राचीन काल से जो चला आ रहा है उनसे रिलेटिव जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। इसके अलावा आप इसकी जड़ को बाबा से हिसार, फिस्टुला आदि रोगों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या करें कि उनकी ज्यादा के को पीस करके दही या फिर मैं जैसे माता बोलते हैं उसमें मिलकर रेगुलर 2-3 दिन पीने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी हो रही है। बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफ़ी पीड़ा होती है। जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के ज़रिए से चीड़ फाड़ ना हो, क्योंकि चीड़ फाड़ के चक्कर में काफ़ी होती है, बाद में आगे चल करके अपने जैसे टांके लग पाए कि फाड़ करके बच्चा बाहर निकल पाए आया, तो उससे काफ़ी हमें में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधा पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए। किसी भी प्रकार की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है थोड़ा सा। इसकी जड़ में आपको अपनी का और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि है महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बचे तकाल बाहर निकल इसलिए नहीं है, इसलिए मैं आपको ले जा, इस प्रकार से प्रार्थना करना है। और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता ऐसवी है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाए, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पह देना है। अन्यथा यह क्या करता है, गर्भना को भी बाहर निकल सकता है। तो यह प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संध्या नहीं, हमने बहुत से लोगों को यह प्रयोग कर कर देख चुके हैं। इसके बाद ले जानते हैं हम आपको इस पौधे के चमत्कारी प्रयोग के साथ साथ कुछ ऐसे प्रयोग भी बताएंगे कि आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वह कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लगा। तो वह उपाय हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको हम बता दें कि जिनके दांत दर्द हो रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है, तो सर के दर्द बालों को बताना चाहूँगा। दांत के दर्द बताया। दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आपके को जला करके भस्म भी बना सकते हैं, और उनकी भस्म बनाने के बाद जहाँ पर दर्द होता है वहाँ पर आप लोगों को उसे भस्म को लगा लेना है, तो आपका दर्द कुछ ही घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल का संकल्प है सही जानकारी आप लोगों तक बिल्कुल निःशुल्क पहुँचना। दोस्तों, मेरी एक बात पर और आप गौर करना, हमारा चैनल मात्र एक चैनल नहीं है, बल्कि यह हिंदू धर्म का एक ऐसा मैसेज प्रचारक बनाना चाहता है जो कि हिंदू धर्म पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए और इसका पश्चिम हर जगह हर तो प्रचार हो सके। भक्तों, इस चैनल में हम आपको सारी जानकारी बिल्कुल फ्री माध्यम में बताएंगे, जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो सके, धन दौलत ऐश्वर्या की प्राप्ति हो सके, और जो भी आपके घर में या आसपास बीमारियां हैं उन सभी से आप लोगों को मैं बचा सकूं। कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा को इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ साझा करें। यह मेरा प्रयास है कि हिंदू धर्म की महानता को हर कोने तक पहुंचा सकूं, और इसमें मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। अगर आप इस उपाय को अपनाते हैं तो निश्चय ही मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बस करना यह है कि किसी भी एक विशेष पेड़ की जड़ को लेकर आएं और इसे उचित विधि से उपयोग करें। अगर यह उपाय आपके लिए लाभदायक सिद्ध न हो तो आप स्वतंत्र हैं इस चैनल को अनसब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन दोस्तों, यह उपाय अद्भुत और सिद्ध है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा के साथ अपनाएं। अब मैं आपको एक चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं,
यह उपाय सिर दर्द, डिप्रेशन, अनिद्रा और अन्य मानसिक समस्याओं के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। अगर किसी को अत्यधिक तनाव या सिर दर्द रहता है, चाहे वह किसी भी कारण से हो, यह उपाय रामबाण सिद्ध होगा। इस उपाय के लिए आपको एक विशेष जड़ी बूटी की भस्म बनानी होगी और इसे माथे पर लगाना होगा। इस जड़ी बूटी में ऐसी अद्भुत शक्तियां होती हैं जो न केवल सिरदर्द को दूर करती है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती है। अगर आप अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो इस उपाय को अपनाएं। व्यापारी वर्ग के लोग जिनका धंधा मंदा चल रहा है या जो अपनी दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें इस उपाय का पालन करना चाहिए। किसी शुभ दिन जैसे रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, दीपावली, होली या कृतिका नक्षत्र में एक विशेष जड़ को लाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थान पर रखना चाहिए। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी और आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा। आपकी प्रगति दिन रात बढ़ती जाएगी और भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। अब एक और प्रभावी उपाय की बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है और उसे नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है तो उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको शनिवार या रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले एक विशेष जड़ को लाना होगा। फिर सोमवार और मंगलवार को इस जड़ की विधि पूर्वक पूजा करें और बुधवार को इसे धारण करें। ऐसा करने से आपको मनचाही नौकरी अवश्य मिलेगी। यह उपाय सिद्ध है और इसे एक महान संत ने प्रमाणित किया है। नजर दोष और बुरी शक्तियों से बचने के लिए भी यह जड़ अत्यंत प्रभावी है। यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को बार बार न लगती है तो इस उपाय को अवश्य करें। इस जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर शनिवार के दिन धारण करें। इससे किसी भी प्रकार की बुरी दृष्टि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे। यह उपाय आपको भूत प्रेत बाधाओं से भी बचाएगा और आपकी बात सुने, आपकी ओर आकर्षित हो और आपकी बातों का पालन करें। तो इस उपाय को अपनाएं। इसके लिए आपको एक विशेष जड़ और सफेद दुर्वा घास को पीसकर एक चमत्कारी तिलक बनाना होगा। इस तिलक को लगाने से जब आप किसी सभा में जाएंगे तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बातों को मानने लगेंगे। यदि आप अपने प्रेम संबंधों को सफल बनाना चाहते हैं तो यह उपाय भी अत्यंत प्रभावशाली है। कई बार ऐसा होता है कि प्रेमी युगल विवाह करना चाहते हैं लेकिन माता पिता सहमति नहीं देते। इस स्थिति में आप इस तिलक का उपयोग कर सकते हैं। जब आप इसे लगाकर अपने प्रियजन के माता पिता से मिलेंगे तो वे आपके प्रति स्नेह महसूस करेंगे और विवाह के लिए सहमत हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपसे दूर रहे और आपके प्रभाव से भयभीत हो तो इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपके शत्रु स्वयं ही आपसे दूर हो जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। यह उपाय अत्यंत शक्तिशाली है और इसे केवल सकारात्मक उद्देश्य के लिए ही उपयोग करें। यह विशेष जड़ी बूटी बहुत ही दुर्लभ होती है, लेकिन भारत में इसके कई स्थानों पर यह आसानी से मिल जाती है। जिन देशों में यह उपलब्ध नहीं है, वहां के लोगों को इसे प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ सकते हैं। महाशिवरात्रि का यह विशेष अवसर 144 वर्षों के बाद आया है और इस दिन किए गए सभी उपयोग कई गुणा प्रभावशाली होते हैं। इसलिए यदि आप किसी भी उपयोग को करना चाहते हैं तो इस विशेष दिन को न चूक। इस दिन की गई साधनाएं अत्यंत सफल होती हैं और आपकी मनोकामनाएं को शीघ्र पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। शिवाय नमस्तु भयम। और घर में खुशहाली के लिए और धन आगमन के लिए एक मंत्र को जरूर जपना। वो मंत्र है AUM महालक्ष्म्याय च विद्महे विष्णु पद्माय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।